सब्सक्राइब कीजिए स्टे अपडेटेड चैनल को और वीडियोज की नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के बारे में। ये हम लोग का कंप्यूटर फंडामेंटल का 9th क्लास है, जिसमें हम लोग बात करेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में और हार्डवेयर के बारे में बात करेंगे। सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे, सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे सॉफ्टवेयर क्या है, कितने टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं, क्या क्या सॉफ्टवेयर होते हैं, क्या क्या सॉफ्टवेयर के काम होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। प्लस एज वेल एज हम लोग हार्डवेयर के बारे में भी जानेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लोग हार्डवेयर के बारे में जानेंगे। तो हम लोग जानते हैं पहले सॉफ्टवेयर क्या है। व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। बहुत सारा प्रोग्राम्स को अगर एक जगह कलेक्ट करेंगे, दैट इज इट सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो है स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया जाता है, किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए जो है बनाया जाता है ना। उसमें आगे क्या? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। व्हाट इज प्रोग्राम? प्रोग्राम इज ए कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को रखे जाते हैं एक जगह पे, जिसको कोड्स बोलेंगे। उस कोड को मिला के हम लोग बनाते क्या है? प्रोग्राम। और वही सारे प्रोग्राम्स को हम लोग कलेक्ट करेंगे अगर एक जगह में, वो बनेगा एक सॉफ्टवेयर, जो किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होगा। सपोज हम लोग एग्जाम्पल में बात करते हैं। सपोज हम लोग को बनाना है फोटो एडिटर। कोई भी फोटो को एडिट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर हम लोग को तैयार करना है या बनाना है। अब उसको बनाने के लिए हम लोग चाहिए क्या? बहुत सारे टूल्स चाहिए। तो हर एक टूल्स के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, कोड लिखना पड़ेगा। तो टूल्स के लिए एक सेगमेंट होगा, एक कोडिंग होगा, एक प्रोग्राम होगा टूल्स के लिए। जो ऊपर में मेन्यू रहेगा, हर सॉफ्टवेयर में आप देखेंगे ऊपर में एक मेन्यू बार रहता है। उस मेन्यू बार के लिए हम लोग प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। उस इंटरफेस के लिए हम लोग को प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। क्या क्या अलग से हम लोग टूल्स, कलर्स वगैरह यूज करेंगे, उसके लिए प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। तो वगैरह वगैरह जितनी सारी चीज़ें उसमें हम लोग दे सकते हैं उस फोटो एडिटर में। उस फोटो एडिटर को बनाने के लिए तो वो अलग अलग प्रोग्राम्स बनेंगे। एक प्रोग्राम में सारा चीज़ बनेगा नहीं। इंटरफेस के लिए अलग प्रोग्राम, उस मेन्यू के लिए अलग प्रोग्राम, फिर वो टूल्स बनाने के लिए अलग प्रोग्राम, फिर उसके सब मेन्यू बनाने के लिए अलग प्रोग्राम। तो इतने सारे प्रोग्राम्स को अगर एक जगह कलेक्ट करेंगे तो वो बनेगा एक सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर जो है बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे हम लोग स्टेबल के जरिए समझते हैं कि सॉफ्टवेयर किस तरह के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। सॉफ्टवेयर बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो सिस्टम अपने खुद के काम के लिए रखता है, ताकि जब भी हम लोग कंप्यूटर या लैपटॉप को स्टार्ट करें तो वो स्मूथली फंक्शन करे। सारी चीज़ें जो कंप्यूटर में हैं वो ऑटोमेटिकली रन करने लगे। जो भी सिस्टम का रिक्वायरमेंट्स है वो ऑटोमेटिकली रन करने लगे और स्मूथ फंक्शनिंग हो। उसके लिए सिस्टम जो है खुद से कुछ सॉफ्टवेयर को रिजर्व रखता है, ताकि सिस्टम जो है स्मूथ फंक्शनिंग हो सके और हम लोग जो काम सिस्टम में करना चाहते हैं वो सही तरीके से कर पाएँ विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। ये तो हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। सिस्टम सॉफ्टवेयर नाउ कैटेगराइज इनटू 3 टाइप्स। ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर जिसको हम लोग ट्रांसलेटर भी बोलते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके पहले वाला वीडियो में मैंने बताया था कि हर सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर में मस्ट चाहिए होता है हम लोग को एक ऑपरेटिंग सिस्टम। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम वी कैन नॉट स्टार्ट द कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग को मस्ट चाहिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। लैंग्वेज प्रोसेसर या ट्रांसलेटर की बात करें तो ये भी मैंने बताया, ऑलरेडी बता चुके हैं कि जब भी हम लोग कोई भी बाइनरी लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, या हाई लेवल लैंग्वेज को हम लोग कन्वर्ट करते हैं सोर्स कोड बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज, चाहे वो C++ हो, जावा हो, उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं जब बाइनरी लैंग्वेज में, देन वी नीड सम ट्रांसलेटर। क्योंकि कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, तो उसको ट्रांसलेट करना पड़ता है। कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना है किसमें? बाइनरी लैंग्वेज में, देन वी नीड ट्रांसलेटर। तो वी हैव 3 टाइप ऑफ ट्रांसलेटर। First one is assembler, second one is interpreter, and third one is compiler. Assembler, interpreter and compiler. These 3 translator we have. Next आते हैं यहाँ पे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में। सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हटाने के बाद या उसको देखने के बाद एक और सॉफ्टवेयर होता है जिसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा रहती है, उसको बोलेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। मान लीजिए आजकल क्या रहता है कि आजकल CD DVD का इतना यूज करते नहीं है, पेन ड्राइव में ज़्यादा यूज करते हैं। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका लोड है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए बहुत सारे ड्राइवर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वो ड्राइवर्स जो है ऑटोमेटिकली जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड रहता है उसके साथ ड्राइवर्स भी लोड किए जाते हैं। तो उन सब चीज़ों को एक जगह अगर हम लोग रखना चाहते हैं ताकि सिस्टम कभी भी क्रैश हो तो वो फाइल्स को हम लोग फिर से रिकवर कर पाएँ, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? बैकअप बना के रखते हैं। तो वो बैकअप बनाने के लिए वी नीड वन यूटिलिटी बैकअप।
तो वो बैकअप हम लोग सेटिंग्स में जाके बना सकते हैं कंट्रोल पैनल से। तो वो हम लोग ज़्यादातर पेन ड्राइव में बैकअप बना के रखते हैं, ताकि इन केस सिस्टम अगर क्रैश कर जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, कभी भी क्रैश कर सकता है, डेटा लॉस हो सकता है, तो उसको बैकअप बनाते हैं हम लोग, ताकि उसको ज़रूरत पड़ने पर रिकवर हम लोग कर पाएँ। नेक्स्ट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है डिफ्रैगमेंटर होता है, डिस्क डिफ्रैगमेंटर। कभी कभी क्या होता है कि सिस्टम बहुत ज़्यादा भर जाता है, डिस्क स्पेस बहुत ज़्यादा भर जाता है, जबकि उतना डेटा रहता नहीं है, लेकिन डिस्क जो है फुल दिखाने लगता है। तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, डिस्क को डिफ्रैगमेंट कर देते हैं, पार्ट वाइज में डिवाइड कर देते हैं, ताकि वो फिर से रीअरेंज हो जाए। अगर रीअरेंज हो जाता है तो जितना डेटा स्पेस ऑक्यूपाई करना रहता है उतना ही दिखाता है, बाकी जो है हम लोग को एम्प्टी स्पेस मिल जाता है। उसी तरह से डिस्क क्लीनर होता है, कोई भी फाइल्स को क्लीनिंग करने के लिए हम लोग डिस्क क्लीनर का यूज़ करते हैं, पूरा ड्राइव को क्लीन करने के लिए हम लोग डिस्क क्लीनर का यूज़ करते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है वो भी एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। जब भी हम लोग इंटरनेट का यूज करते हैं, पेन ड्राइव वगैरह का यूज करते हैं, तो वायरस आने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इन दैट केस वी यूज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। हम लोग के पास बहुत सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आते हैं, नॉर्टन आता है, क्विकिल आता है, पांडा आता है, फिर अवस्ट आता है, एवीजी आता है, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आते हैं, जो भी एक टाइप है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का। नाउ एंटीवायरस जो है दो टाइप के होते हैं, एक होता है फ्री वर्जन और एक होता है पेड वर्जन। पेड वर्जन जहाँ पे आपको 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर्स के लिए मिलता है। फ्री वर्जन जो है वो लिमिटेड टाइम के लिए मिलता है। तो ये हो गया हम लोग का सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको समझ में आ गया। सिस्टम सॉफ्टवेयर 3 टाइप्स के होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम है कंप्यूटर को स्मूथली रन करना, उसके सारे फंक्शंस को चेक करना, सही से उसको रन करना, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम आता है, वो काम में रहता है। इसीलिए वो फाइल्स को क्या करता है, रिजर्व करके रखता है, सॉफ्टवेयर को रिजर्व करके रखता है, और वो कुछ स्पेस हार्ड डिस्क का रिजर्व करके रखता है। तो ये तो हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। अब आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब होता है जो एंड यूजर को, हम लोग के लिए ज़रूरत की चीज़ होती है, या हम लोग जिसमें काम करते हैं, जिस सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, उसको बोलते हैं एंड यूजर सॉफ्टवेयर, या तो फिर बोलेंगे उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो किसी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए ही बनाया गया है। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आप 10 काम नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए आप एक वर्ड का फाइल खोले हुए हैं, उस वर्ड का फाइल में आप वर्ड कर रहे हैं, साथ में उसमें पेंट भी कर रहे हैं, साथ में उसमें म्यूजिक भी सुन रहे हैं। तो ये आजकल हो सकता है, बट वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया गया है, दैट इज़ फॉर टाइपिंग, दैट इज़ फॉर लेटर हेड के लिए बनाया गया है। आप उसमें सारा काम कर तो पा रहे हैं, बट उसमें जो है आप हर चीज़ करने के लिए आपको हर सेगमेंट में जाना पड़ेगा, लेकिन वो उस पर्पस के लिए नहीं बनाया गया है। तो हर सॉफ्टवेयर का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। हम लोग क्या करते हैं, फाइल्स को जबरदस्ती इंसर्ट करके उसमें काम करते रहते हैं। तो हर सॉफ्टवेयर को एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है, दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर 2 टाइप्स के होते हैं, जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है ये सबके लिए होता है। जनरल पर्पस मीन्स होता है कि ये फॉर ऑल के लिए है, सबके लिए है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पेंट, ये सबके लिए है, नॉट फॉर यू, नॉट फॉर मी, सबके लिए। जो भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है, सब में अगर ऑफिस लोड करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मिलेगा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट मिलेगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मिलेगा। ये सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। तो जो सबके लिए होता है, जो फॉर ऑल के लिए होता है, दैट इज जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, और वो बहुत कम लोग यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए विद इन ए कंपनी, तो एक कंपनी का खुद का एक सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें जैसे CRM होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने कंपनी में ही अपना एक खुद का सॉफ्टवेयर होता है, जिसको वो अपने कंपनी तक में सीमित रखकर वहीं पे डेटा हैंडलिंग या डेटा को मैनेज करने के लिए उसमें वो लोग यूज करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और वो वही लोग यूज करते हैं जिनका वो ज़रूरत है, सबके लिए वो यूज में नहीं आता है, और ना ही सबके लिए वो ज़रूरत का चीज़ होता है। तो वो सबके पर्पस के लिए नहीं बनाया जाता कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी एक खास पर्पस के लिए, किसी एक कंपनी के लिए बनाया जाता है। किसी एक अकाउंटिंग, कोई कंपनी में अकाउंटिंग का काम हो रहा है, तो वो उस कंपनी तक में ही लिमिटेड रहता है, वो सबके लिए नहीं होता है। तो दैट इज द डिफरेंस। जनरल पर्पस में क्या है, जो सबके लिए है, और ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, पेंट हो गया, पावर पॉइंट हो गया, फोटोशॉप हो गया, ये सबके लिए है। कोई भी फ्रीली डाउनलोड कर सकता है और इजीली यूज कर सकता है। और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर जो है किसी खास पर्पस के लिए और वो लिमिटेड लोगों के लिए ही होता है। तो ये तो हो गया सॉफ्टवेयर के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में। ऑल द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर आर नोन एज हार्डवेयर। जितने भी फिजिकल पार्ट्स देखते हैं कंप्यूटर में जो इनसाइड लगे हुए हैं,
एज वेल एज आउटसाइड भी अटैच हैं, वो सभी हार्डवेयर है। एक मॉनिटर भी हार्डवेयर है, कीबोर्ड भी हार्डवेयर है, माउस भी हार्डवेयर है, जिसको हम लोग छू सकते हैं, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, जिसको हम लोग फील कर सकते हैं, वो सभी हार्डवेयर है। मदरबोर्ड भी हार्डवेयर है, वेबकैम भी हार्डवेयर है। वो सभी जो है, जो पार्ट्स को हम लोग देख पा रहे हैं, जो पार्ट्स को हम लोग फील कर पा रहे हैं, जो पार्ट्स को हम लोग छू पा रहे हैं, वो सभी जो है रिलेटेड है हार्डवेयर से। तो ये तो हो गया सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के बारे में। फिर भी अगर कहीं पे आपको डाउट लग रहा है तो वो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।